बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के हक में एक और बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने भी आज तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को गैर शरई निकाह केस में बाइज्जत बरी कर दिया है। इद्दत में निकाह केस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज समाअत हुई थी, जिसमें बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका, उनके वकील और तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील, बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश हुए थे। सबसे पहले खावर मानिका के जो वकील थे उन्होंने दलाइल देना शुरू किया। उसके बाद इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए और जब दोनों के दलाइल मुकम्मल हो गए तो अदालत ने महफूज फैसला कर लिया था। ये फैसला कल ही महफूज हो गया था, जिसका आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी कर दिया और अदालत ने कहा कि अगर ये दोनों किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो इनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान को वहाँ से रिहा होते ही इमरान खान को 9 मई के मुख्तलिफ 3 मुकदमात में दोबारा से गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे और उससे पहले इमरान खान से जेल में अडियाला जेल में पुलिस मुकदमे के हवाले से उनसे बातचीत करने की थी। उसके बाद उनके ऑर्डर जारी हो जाने थे। ये तो थी आज की अपडेट, लेकिन अदालत में क्या हुआ, किस तरह वो फैसला जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल के लिए जेल में डाल दिया था, 5-5 लाख रुपया जुर्माना भी हुआ उनको इद्दत में निकाह केस में, यानी गैर शरई निकाह केस में। पहले ट्रायल कोर्ट में गैर शरई निकाह केस के हवाले से ये समाज चल रही थी और ट्रायल कोर्ट ने ही ये हुक्म दिया था कि इनका जो निकाह था वो गैर कानूनी करार दे दिया था और उसके बाद दोनों को 7-7 साल कैद की सज़ा दी थी। ट्रायल कोर्ट में जज कुदरतुल्लाह ने ये फैसला सुनाया था। इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सज़ा और 5-5 लाख रुपये जुर्माना दिया था। 1 साल गुजर चुका था और अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ पीटीआई के वकला ने रुजू किया था गैर शरई निकाह केस के हवाले से। लेकिन पीटीआई वकला से भी ज्यादा बुशरा बीबी के जो साबिक शोहर थे खावर मानिका, उन्होंने ट्रायल कोर्ट से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू किया था और उन्होंने इस जो निकाह था इसको मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया था। आज वकला अदालत में पेश हुए तो खावर मानिका के जो वकील थे उन्होंने अपना दलाइल देना शुरू किए और उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह जिन मुफ्ती साहब ने पढ़ाया था, मुफ्ती सईद साहब ने, उनको भी इस बारे में नहीं बताया गया है कि बुशरा बीबी साहिबा इद्दत में है। और बुशरा बीबी का जो बयान है वहाँ पे कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी आ रही कि उन्होंने इद्दत में निकाह किया, जबकि ये इद्दत में निकाह था और वो उस चीज़ के ऐनी शाहिद थे क्योंकि उन्होंने उनको तलाक दी थी। ये मामला तो खैर बहुत पुराना है। हमारी जो अदालती निज़ाम आइन के आर्टिकल 7 के सेक्शन 7 के मुताबिक अगर देखा जाए तो अगर शोहर बीवी को तलाक दे दे और वो उसकी इद्दत में हो, जिसका दौरानिया तकरीबन 90 दिन का होता है अदालती निज़ाम के मुताबिक और वैसे 4 माह का होता है, अगर बीवी को तलाक दे दे और उस दौरान वो किसी और से निकाह कर ले तो वो निकाह इल्लीगल होगा, क्योंकि जब तक इद्दत मुकम्मल नहीं होती है तो औरत जो होती है वो अपने साबिक शोहर के निकाह में ही तसव्वुर होती है। इद्दत मुकम्मल होने के बाद वो जिससे चाहे वो शादी कर सकती है। तो एक ये पॉइंट था जो खावर मानिका के वकील ने अदालत में उठाया और उन्होंने कहा कि इद्दत में निकाह केस में सेक्शन 7 के तहत ये है कि बुशरा बीबी खावर मानिका के निकाह ही में थी, एक तरह से कानूनी जो मामला थे उनके मुताबिक। लेकिन अगर कानूनी मामलात को हटा दिया जाए, बुशरा बीबी ने फिर भी आइन की रूगर्दानी करते हुए उन्होंने इद्दत में निकाह किया है, जो कि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी नहीं है, अमल दिया। फिर उन्होंने एक इल्ज़ाम भी बुशरा साहिबा पर लगा दिया और उन्होंने ये कहा कि बार बार ये कि जो वकला है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुफ्ती सईद साहब, उनको ये पता था कि इद्दत में निकाह है, इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान जमा नहीं हुआ या रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं था। तो जब उनके दलाल मुकम्मल हो गए तो तहरीक इंसाफ देना शुरू किए। जब उन्होंने दलाल दिए तो उन्होंने कहा कि देखें, बात यह है कि जो खावर मानिका की वकील है वो बार बार एक ही बात पे आ रहे हैं, वो रिटन फॉर्म की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर जो हमारा आइन है, वो जो हमारा कानून है, वो हमारे देहात में भी यही कहता है कि ज़ुबानी कलामी जो तलाक है उसको तलाक ही तसव्वुर कर लिया जाएगा, वहाँ पे पेपर जो है वो मैटर नहीं करता और ये आइन में और ये कानून में लिखा हुआ है। ये हमसे अगर रिटर्न फॉर्म में तलाक मांग रहे हैं या बुशरा बीबी के जो अल्फाज हैं, यानी वो ये कहती है कि मेरी तलाक हो गई है, तो हमारे आइन के तहत अगर औरत कहती है कि मेरी तलाक हो गई तो उसको तलाक ही तसव्वुर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये कहते हैं कि
طلاق جو ہے وہ ریٹن فارم میں دینے ہونی چاہیے. تو یہ سوال ان سے پوچھے کہ خاور مانیکا نے اپنی اہلیہ کو جو طلاق دی وہ طلاق نامہ کہاں پہ ہے؟ 1 سال گزر چکا ہے، ابھی تک ان کے سابق شوہر نے طلاق نامہ جمع نہیں کروایا. اگر ان کے مطابق یہ تصور کر لیا جائے کہ عدت میں یہ طلاق نامہ ابھی تک عدالت میں جمع نہیں ہوا، تو کیا بشریٰ بی بی ابھی بھی نکاح میں ہے؟ اگر بشریٰ بی بی خاور مانیکا کے نکاح میں ہے تو وہ پھر عمران خان کے نکاح میں کیا کر رہی ہیں؟ یعنی ایک وقت میں بشریٰ بی بی نے 2 نکاح کیے. تو کیا یہ بچگانہ چیز نہیں ہے جو خاور مانیکا کے وکیل نے عدالت میں اٹھائی ہے؟ اگر وہ عدالت میں آ رہے تھے تو اس سے پہلے وہ اپنے مدعی تھے ان سے اس بات پہ مکمل تصدیق کرتے اور وہ ان سے وہ طلاق نامہ لے کے آتے جس پر خاور مانیکا نے اپنی سابقہ اہلیہ بشریٰ بی بی کو طلاق دی تھی. تو عدالت نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے پہلا تو یہ الزام لگایا ہے بشریٰ بی بی پہ کہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ میری طلاق ہو گئی ہے. اگر انہوں نے یہ بولا کہ میری طلاق ہو گئی ہے تو وہ اپنے ان لفظوں کو ریٹن فارم میں کیسے دے سکتی ہیں؟ یہ بات تو مکمل طور پر جو ثبوت ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں جاتے ہیں، کیونکہ اگر خاور مانیکا کے وکیل عدالت میں آئے تھے تو وہ پہلے اپنے مدعی سے طلاق نامہ لے کے آتے. اگر طلاق نامہ نہیں تھا تو اس کی کاپی لے کے آتے. عدالت میں آئین میں یہ آرٹیکل پاس ہیں کہ ہم اس کی کاپی بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. اگر طلاق نامہ نہیں ہے تو اس کی کاپی لے آتے. لیکن انفارچونیٹلی جو خاور مانیکا کے وکیل تھے ان کے پاس زبانی کلامی تمام تر ثبوت تھے، لیکن ان کے پاس ریٹن فارم میں کوئی ثبوت نہیں تھا. خاص طور پر وہ ثبوت جس کے نتیجے پہ وہ فیصلہ ان کے حق میں جاتا اور ان کے مدعی کو فتح ملتی، وہ یہی تھا کہ خاور مانیکا کے جو وکیل تھے وہ آتے ہوئے اپنے مدعی سے طلاق نامہ لے کر آتے یا اس کی کاپی لے کے آتے، جو کہ وہ نہیں لے کے آئے تھے. تو پھر بعد میں عدالت نے جو ان کی تمام تر درخواستیں تھیں، ان کے تمام تر جو بیانات تھے، سب کے سب عدالت نے کالعدم قرار دے دیا اور فیصلہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے حق میں سناتے ہوئے عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا اور ان کے نکاح کو قانونی قرار دے دیا. یہ تو تھی آج کی سماعت اور یہ تھی ایک تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خبر، جس پہ وہ یکے بعد دیگر جس طرح وہ ایک سے بڑھ کے ایک مقدمے میں پھنسے اور اس کے بعد اسی طرح وہ یکے بعد دیگر ایک سے ایک بڑھ کے مقدمے میں باہر آ رہی ہے. لیکن فی الحال تو ان کا اگلا مشن یہی ہے کہ 9 مئی کی جو واقعات ان سے نکلا جائے. ان کے جو وکیل ہے ان کا مشن یہی کہ عمران خان کو جلد از جلد جیل سے باہر کیا جائے، رہا کروایا جائے. اگلا عمل کیا ہوتا ہے یہ تو تحریک انصاف کو پتہ ہے اور عدالتوں کو پتہ ہے، لیکن کیا صورتحال ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتی رہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ